जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आप सभी यही उम्मीद लेकर वीडियो क्लिक करते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारा कम समय के अंदर एक टॉपिक ऐसे क्लियर कराए जिससे वो टॉपिक हमारे दिमाग से निकले ना, कंठस्थ हो जाए और एक ही वीडियो में सारी डिटेल मिल जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह उम्मीद टूटेगी नहीं। कंप्यूटर का ज्ञान आपको इस वीडियो में पूरा मिलेगा। एस्टेट से लेकर जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी सब्जेक्ट की हमने तैयारी शुरू कर दी है। आज बात होगी कंप्यूटर की, जिसमें हम बात करेंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर जनक, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, डाटा क्या है, भाषाएं क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, बिल्कुल चित्र से समझाऊंगा। आउटपुट, यहाँ इनपुट कर लेना, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, सीपीयू क्या है, मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है दोस्तों, माउस क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए, सीरियस बच्चे जिनके घर में एक सरकारी नौकरी आनी चाहिए, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई सरकारी नौकरी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईमानदारी से बिल्कुल फ्री में आपको वीडियो और नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे। बहुत शिद्दत के साथ हर बहन हर भाई अपने माता पिता के सपने को साकार करेगा, करेगी। ठीक है, चलिए एक नोट्स बनाएंगे और उसमें कंप्यूटर को ख़त्म करेंगे। आधा डिप्रेशन, आधा तनाव आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी, उसका लैंग्वेज क्या है, यानी कौन सी भाषा से आया है, और जो कंप्यूटर आया है वो उसका शब्द क्या है या उसका अर्थ क्या है। देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति दोस्तों अंग्रेजी भाषा से हुई है। पहला पॉइंट, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अगर अंग्रेजी भाषा से हुई है तो ये बताओ वो शब्द कौन सा था। मेरे लाल, हर बहन देखिएगा, हर शेर हर शेरनी देखिएगा कि कंप्यूटर जो शब्द है वो दोस्तों कंप्यूट शब्द से बना है। भाषा अंग्रेजी है, अर्थ उसका गणना करना है, टू काउंटिंग की बात कर रहा है। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर, यानी कंप्यूट से ही बना है ये कंप्यूटर। कंप्यूट का मतलब गणना करना, कंप्यूटर का मतलब गणना करने वाला। मेरी बात क्लियर है ना? कंप्यूटर का मतलब है गणना करने वाला, है तो लगभग एक ही चीज है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये सारा डाउट आपको यहां से नहीं होने वाला है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना? अब दोस्तों बात करेंगे यहां पर उसके जनक, और फिर हम बात करेंगे फुल फॉर्म की। बहुत शिद्दत के साथ देखना, क्योंकि ईमानदारी होनी चाहिए आपके अंदर। कंप्यूटर और उसके जनक, देखिए कंप्यूटर क्या है यह भी जान लेते हैं एक लाइन में। कंप्यूटर डाटा को प्राप्त करने यानी रिसीव करने, स्टोर करने यानी स्टोरेज जो होता है, जब हम कोई भी चीज़ बरसात के पहले इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई ये बरसात में नहीं मिलेगी, उसको जैसे धान है, गेहूं है, उसको पहले भंडारित कर लेते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर क्या करता है, अपने अंदर डेटा को या डाटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करने का कार्य करता है, तो वो दोस्तों कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेबेज है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे तो कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन आधुनिक भारत में, आधुनिक वर्ल्ड में कंप्यूटर का एक विस्तारक नाम पैदा हुआ है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी पैदा हुआ है, और उस कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी जानना चाहिए। अगर आप एक बच्चे, यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल में बड़ी रुचि रखते हैं, तो आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह चैप्टर 5 से 10 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सी का मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, कॉमन का मतलब सामान्य, ऑपरेटर का मतलब होता है यहां पर चलाना। ठीक है ना? एम का मतलब होता है मशीन, पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से, यूज प्रयोग, ट्रेड व्यवसाय, एजुकेशन शिक्षा, रिसर्च खोज, सारी चीजें कंप्यूटर में है। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर तेज लग रहा हो तो थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा। हम सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, जिससे आपका अधूरा ज्ञान खत्म होगा। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। व्हाट इज डाटा? डाटा और डेटा थोड़ा सा फर्क आता है दोस्तों, लेकिन हम बताएंगे जिसमें कहते हैं कि भाई कंप्यूटर में जो स्टोरेज करने की क्षमता है,
जो डाटा है, हम लोग डाटा डाटा चिल्लाते रहते, आखिर है क्या। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि डाटा क्या है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस द्वारा फीड सारे संख्या, अक्षर और आंकड़ों को डाटा कहते हैं। जो संख्या, अक्षर होते हैं फीड कंप्यूटर के अंदर, और वही दोस्तों हम डाटा कहते हैं। जो डाटा होता है वो हम एक दूसरे से स्थानांतरित करते हैं, तब हम कहते हैं कि ये प्रोसेसिंग हो रहा है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कि इनपुट डिवाइस, ये भी हम जानेंगे, जो बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा कीड़ा है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है क्या। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले, उससे पहले हम जानने से पहले कंप्यूटर के प्रकार देख लेते हैं। तो एक बार कंप्यूटर के प्रकार की हेडिंग डालिएगा फटाफट। देखो बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक हेडिंग, एक परिभाषा दे देगा और पूछ लेगा ये कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है। ठीक है, कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं बच्चा। पहला होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा होता है बेटा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हमने कहा, कहीं ना कहीं ये देखा है कि डिजिटल और एनालॉग को अगर पढ़ लिया तो हाइब्रिड अपने आप तैयार हो जाएगा। डिजिटल क्या है, एक लाइन में समझो, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर आधारित होता है। बाइनरी पद्धति क्या होती है, सबसे पहली बात मैं बता दूं, आपने 10th एंड 12th क्लास में पढ़ा होगा, अगर अच्छे से पढ़ा है तो। बाइनरी पद्धति जो होती है वो 0 और 1 के द्वारा, ये 0 और 1 नंबर पर आधार होता है इनका, वही बाइनरी सिस्टम कहलाता है। आपने देखा होगा, कभी भी कैलकुलेटर को ध्यान से देखना, उसमें 0 बनी होगी और 0 0 0 0, ध्यान से ऐसे देखना। उसी में से क्या होता है कि 0 और 1 वहीं से बनता है, यानी 0 और 1 सारे डिजिट वहीं से कन्वर्ट होते रहते हैं, है ना। कभी कैलकुलेटर चलाना, उसमें फीका फीका सा लगा होगा। तो क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर, केवल 2 अंकों पर आधारित होता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ दे अगर कि बाइनरी कोड जिसमें 0 और 1 का यूज होता है वो कौन से कंप्यूटर का भाग है, कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर बेटा कहलाता है। इनमें मेमोरी के विभिन्न खानों में बाइनरी कोड होते हैं, जैसे 0 तथा 1 के द्वारा स्विचिंग करके किसी भी अक्षर अथवा अंक की रचना की जाती है और आगे प्रोसेसिंग की जाती है। एनालॉग क्या है बेटा, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किसी भौतिक क्रिया का प्रारूप बनाकर उस क्रिया को लगातार जारी रखने हेतु निर्देश देने के लिए किया जाता है। यानी कमांड देने के लिए, जब भी हम किसी चीज़ को हम एक दूसरे के माध्यम से भेजते हैं, कमांड दिया जाता है। भौतिक क्रिया को एक ऐसा प्रारूप में बदलकर हम उस चीज़ को आगे कमांड देते हैं, आगे भेजते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ। अगर बच्चे आप जो है नोट्स बना रहे होंगे तो इसको नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अपना नोट्स कारगर साबित होता है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर तो बहुत आसान है। देखो, हाइब्रिड आपने मक्का देखी होगी, हाइब्रिड आपने धान देखी होगी, तो हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। ध्यान दीजिएगा कि हाइब्रिड का अर्थ होता है संकरित, अर्थात उनके गुण धर्म युक्त होना। एनालॉग कंप्यूटर जो पढ़ा है और डिजिटल कंप्यूटर, दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों को प्लस कर दिया जाए, तो दोनों अगर मिक्सअप में आ जाएंगे तो हाइब्रिड बन जाएगा। अगर कोई पूछ दे कि एनालॉग क्या है, बोलना कमांड देने और प्रोसेसिंग करने और भौतिक प्रक्रिया का प्रारूप तैयार करने वाले कंप्यूटर को एनालॉग कहते हैं। बाइनरी पद्धति को हम कहते हैं क्या, डिजिटल कंप्यूटर, जो बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है। और अगर बाइनरी पद्धति वाले को और भौतिक प्रक्रिया वाले को, दोनों को मिला दें, डिजिटल और एनालॉग को मिला दें, तो कौन सा बन जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर क्या है समझिएगा बेटा। देखो, हार्डवेयर बहुत आसान है। आज के बाद आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, कंप्यूटर के वह भौतिक भाग जिसे हम देख और छू सकते हैं, मतलब हम अपनी आंखों से मेज पर रखा हुआ कंप्यूटर, जैसे ये है, ये सब जो दिख रहा है मुझे अपनी आंखों से, बाहर का जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, वो सब आपको जो दिख रहा है आपकी आंखों से, वही हार्डवेयर है। ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। हार्डवेयर के दोस्तों 2 भाग होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस, आ गया ये इनपुट डिवाइस, मैंने कहा था आपको, मैं बताऊंगा। दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस, ये भी आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो हार्डवेयर क्या है मेरे लाल, हार्डवेयर कंप्यूटर में दिखने वाले सभी पार्ट का मतलब है जो सामने से दिख रहा है, अंदर वाले नहीं।
कंप्यूटर का जो भाग है वो दिख रहा है, जैसे कंप्यूटर दिख रहा है आपको, जैसे उसका मॉनिटर दिख रहा होगा। क्या मॉनिटर होगा बताइए? नहीं मॉनिटर होता है बेटा। जैसे माउस आपको मेज पर रखा है, दिख रहा है। जैसे आपको कीबोर्ड दिख रहा है, कीबोर्ड आपको दिख रहा है ना कि उसमें इतनी इतनी बटनें हैं। माउस आपको दिख रहा है ना, जैसे ये माउस है, देखिए ये माउस है ना। कीबोर्ड दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। आंखों से जो दिखेगा वही क्या है दोस्तों? वही है आपका क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर है, ठीक है ना, हार्डवेयर है। अब देखिए आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर है, लेकिन इनमें क्या है कि इनपुट डिवाइस हार्डवेयर को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक इनपुट हो जाता है, एक आउटपुट। अब बात आ जाती है कि हार्डवेयर तो समझ गए कि जो भाई मेज पर रखा हुआ पूरा सिस्टम है वही हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर को इनने बांट दिया है दो भागों में, एक इनपुट और एक आउटपुट। इन माने अंदर, आउट माने बाहर। अब समझिए इनपुट आउटपुट क्या है। इनपुट डिवाइस क्या होती है कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसके द्वारा हम डाटा, निर्देश और कुछ विशेष जानकारी को कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है। लाइक डेटा, निर्देशन और अन्य जानकारी। कोई भी चीज, हम कोई भी विशेष जानकारी कंप्यूटर में अगर डाल रहे हैं वो इनपुट डिवाइस है दोस्तों। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत दो मुख्य पार्ट आते हैं, एक कीबोर्ड आता है ये वाला। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत दूसरा पार्ट माउस आता है, जो माउस इस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे सर्किल घुमाते रहते हैं इधर उधर, उसकी जो है एरो घूमता रहता है ना, ये माउस होता है। तो इनपुट डिवाइस समझ गए कि कंप्यूटर में डेटा और निर्देश को डालने की प्रक्रिया इनपुट है। दो पार्ट कीबोर्ड और माउस। अब है हार्डवेयर ही, लेकिन उसके पार्ट हैं, उसके लड़के हैं। ये लड़के समझ लो या लड़की समझ लो कि इनपुट और आउटपुट, और उसके दो बेटे हैं या बेटी हैं। अब समझना दोस्तों, कीबोर्ड अभी मैंने बताया और माउस बताया, ठीक है। ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस के अब दो बच्चे हो गए, यानी हार्डवेयर के दो नाती हो गए। समझ गए ना? बहुत ध्यान से। कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी दोस्तों इनपुट है क्या ये जान लेते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में भेजते हैं। ये किट कट 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 दबाया और चला गया, है ना। फॉर्म भरवाने गए, बोले ये कट कट कर दबाया, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये एडमिट कार्ड निकाला, यही करते हो ना। यही दोस्तों कीबोर्ड का कार्य होता है। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस में पेन एरो होता है, जो आप एरो की बात करते हो ना, इस तरीके से जो एरो होता है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो एरो आता है इसमें सर्किल में बनके, है ना। तो माउस में क्या होता है कि एक एरो होता है। इन्हीं एरो की सहायता से हम डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि इनपुट डिवाइस डेटा को कंप्यूटर में डालता है, चाहे वो कीबोर्ड हो चाहे वो दोस्तों माउस हो, दोनों क्या करते हैं? कंप्यूटर में चीज़ों को भेजेंगे ही। ये देखिए क्या लिखा है, भेजेंगे ही। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर तो चीज़ है क्लियर तो एग्जाम क्लियर। अब बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस। ये भी हार्डवेयर है। ये भी क्या है? हार्डवेयर है दोस्तों। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम प्रोसेस डाटा को देख और समझ सकते हैं। डेटा को हमने कीबोर्ड और माउस से प्रोसेस तो कर दिया, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया हम देखेंगे, जिससे डेटा प्रोसेसिंग में जाता है, उसे हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। वही दोस्तों आउटपुट डिवाइस होती है, यानी प्रोसेस प्रक्रिया आउटपुट डिवाइस है। मेरी बात समझ में आई? जैसे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा सीपीयू से भेजे गए प्रोसेस, इसमें केवल आपको एक ही चीज याद रखना है, प्रोसेसिंग, भेजे गए प्रोसेस डाटा को समझ और देख सकते हैं। यह टीवी के भांति दिखने वाला डिवाइस होता है, मतलब टोटल टीवी की भांति दिखने वाला एक डिवाइस होता है जिसमें कुछ कंट्रोल बटनें होती हैं। मेरी बात समझ में आई? बहुत आसान चीज़ है, आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर तो चीज़ है क्लियर। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में पॉइंट आता है वो आता है सीपीयू। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे लाल, सीपीयू की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हजारों बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
केंद्रीय प्रकमन इकाई, यह कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, यही क्वेश्चन इसको और इसका फुल फॉर्म 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आंसर सीपीयू। सीपीयू में पी का मतलब प्रोसेसिंग, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का हिंदी का नाम रूपांतरण केंद्रीय प्रकमन इकाई। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक मेमोरी, एक एएलयू, एक कंट्रोल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। बहुत ध्यान से आवश्यक है, देखो इस चीज़ को, और इस प्रक्रिया में जो चीज़ें हैं वो दिख रही होंगी कि इनपुट से चीज़ें हम कंप्यूटर में डालते हैं, आउटपुट में हम चीज़ों को निकालते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर बच्चे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक हेडिंग डालिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्देशों का वह समूह होता है जिसके द्वारा, वीडियो लाइक कर देना और 4 दोस्तों को अच्छी जगह शेयर करना। हर बहन हर भाई एक कार्य करेंगे, इसको शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि चीज़ें अच्छी तरीके से बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं। ये बात याद रखिए, पूर्वज भी कह गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्देशों का वह समूह होता है जिसके द्वारा यूज़र अपने कार्यों को करता है। कोई भी एप्लीकेशन है, उससे आप कार्य करते हो ना। ऑनलाइन वर्क, अगर आप कोई भी बच्चा, कोई बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी अगर कोई ऑनलाइन कार्य करती हैं या करते होंगे, ठीक है ना, वर्क फ्रॉम होम भी बहुत लोगों ने किया होगा, तो किसी एप्लीकेशन पे किया होगा। जैसे कोई इसमें प्राइवेट टीचर भी बच्चा देख रहा होगा मेरी वीडियो को, है ना, तो प्राइवेट टीचर ने कोविड में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाया है तो वो भी एक एप्लीकेशन है, चाहे वो उनके स्कूल वाले सॉफ्टवेयर पे पढ़ाया हो, एप्लीकेशन पे पढ़ाया हो, ऐप पे पढ़ाया हो, तो वो क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यूज़र अपने कार्यों को निर्वहन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मुख्य भाग क्या होते हैं? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, है ना, यही चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया, जिसमें हम पीडीएफ को क्रिएट करते हैं, पीडीएफ को स्क्रॉल करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, उस पर पढ़ाते हैं। चलिए, कंप्यूटर की भाषाओं में आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे। कंप्यूटर की भाषाओं के बाद हम 2 से 4 पीपीटी में आपको ये बताएंगे कि उससे मुख्य पॉइंट क्या है, जिसमें मुख्य पॉइंट में ये जानकारी, सामान्य जानकारी आपको देंगे और वीडियो का अंत करेंगे। कंप्यूटर की भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती मशीनी कूट भाषा, एक असेंबली कूट भाषा और एक उच्च स्तरीय भाषा जो ग्लोबल भाषा होती है, जो हम वर्ल्ड वाइड एरिया में यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट और जानने चाहिए, 2 नहीं बल्कि 4 पॉइंट। सॉरी, थोड़ी तबीयत दोस्तों ख़राब है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, सुधार आ रहा है आप सभी की दुआओं से। कंप्यूटर का आविष्कार दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ है चार्ल्स बेबेज ने किया है। 1946 में सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज करी गई थी। उससे पहले कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था, इन्वेंशन हो चुका था। आधुनिक कंप्यूटर जब आया तो 1946 में आया। विश्व में पहले कंप्यूटर का नाम पूछा जाता है तो इनिएक। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनिएक क्या है, तो विश्व में सबसे पहला कंप्यूटर इनिएक है। इनिएक का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए मेरे हिसाब से। इनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है ना। विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम पूछ सकता है तो क्रेकरे 1S था, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा, ये भी बताएंगे इसी वीडियो में। चलिए अब जान लेते हैं कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। हम वीडियो के अंतिम छोर पर हैं और मैंने जैसा आपसे कहा था कि वीडियो 20 मिनट में ख़त्म होगी। देखिए, मैं जो कहता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, वही कमिटमेंट करता हूँ। 18 मिनट हुए हैं, 2 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगी। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये नोट करिएगा। हज़ारों बार सीपीयू और ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया कंप्यूटर में। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 और 1 प्रणाली पर होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। 1 बाइट में कितने बिट? 8 बिट। 1 किलोबाइट में 1024, ये हज़ारों बार क्वेश्चन आया। 1 मेगाबाइट में जब हम MB की बात करते हैं, ये KB है दोस्तों, ये MB है, ठीक है ना, मेगाबाइट, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, किलोबाइट का मतलब KB हो जाता है, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए हैं। तो ये चारों पॉइंट बहुत ज़बरदस्त दोस्तों, चारों पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, 1 गीगाबाइट भी समझ लीजिएगा कि जो हम जीबी चिल्लाते हैं कि भाई गीगाबाइट होता है, ये जीबी क्या होता है? ये गीगाबाइट होता है।
तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। अब यहाँ एमबी आ जाएगा। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन सन 1955 में हुआ था और भारत में निर्मित जो है प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करने की बात है कि भारत में जो प्रथम कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में सबसे पहले कंप्यूटर के क्षेत्र में कदम रखा और उसे पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा। 20 मिनट में हमने इस वीडियो को पूरा किया है, ठीक है। और हम ये चाहते हैं दोस्तों कि आने वाले टाइम में हम सारे सब्जेक्ट को, जैसे मैथ, ठीक है ना, इसी की एक वीडियो, इसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। 2 से 3 वीडियो में हम ये खत्म करेंगे और पूरा हम क्या करेंगे, टेस्ट आपको 101 क्वेश्चन का लगा देंगे। जिंदगी में कोई सब्जेक्ट आपको परेशान नहीं करेगा। मैथ, हिस्ट्री, भूगोल यानी ज्योग्राफी, हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश जिनके पास है वो इंग्लिश वाले, साइंस पूरी हम कराएंगे, करंट अफेयर पूरी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। वादा किया है तो उसको निभाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को मेरा इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।